बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचवा गिलानी इज़ हेयर। आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक बच्चों की नफ्सियात पर है। आज जिस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि बच्चों और पेरेंट्स का पहले जैसे रिलेशन होता था, आज के दौर में वैसा रिलेशन क्यों नहीं है। बच्चों में और पेरेंट्स में इतना फ़ासला क्यों आ गया है। बच्चे अपनी हर बात अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं शेयर कर पा रहे। ऐसा क्या हुआ है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें, लेकिन इसके बावजूद नहीं कर पा रहे, नहीं करते। या पेरेंट्स से ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे से इतने अलग हो गए हैं, उनमें इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई है। हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स अपना बेस्ट देते हैं बच्चों की तरबियत में। वो कोई कमी नहीं रखते, हर एक ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो रह जाती है। वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चे जिस भी उम्र में पहुंच जाएं, वो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। चाहे बच्चे छोटे हों, बड़े हों, ग्रेजुएट हो गए हों, स्टूडेंट हों, जिस भी एज में हों, पेरेंट्स के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि किन पॉइंट्स को आप ऐड करना चाहिए और किन पॉइंट्स को हमें ऐड नहीं करना चाहिए बच्चों की तरबियत करते हुए, ताकि पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है, नेवर फोर्स योर चिल्ड्रन। आपका बच्चा जिस एज में भी हो, उसको किसी भी काम के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। हमने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स बार बार बच्चों को कहते हैं ये करो, अभी करो, फ़ौरन करो। इस तरह बच्चा वो काम नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को अच्छे और बुरे के बारे में बताएं, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। आप बच्चों को एक रूटीन बना के दें, अपने मेथड को थोड़ा इम्प्रूव करें। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ देती चलूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, कुछ बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ बच्चे गोश्त नहीं खाते। तो अब हर चीज़ हमने उनको खिलानी तो है, तो अगर हम फोर्स करेंगे बच्चे नहीं लेंगे। अगर हम उन चीज़ों को ऐसे तरीके से उनके सामने पेश करें कि बच्चे वो चीज़ खा लें, छोटे बच्चे हों, अगर हम उनको सब्ज़ी दें और वो छोटे छोटे क्यूब्स में हो, स्टार की शेप में हो, या जो शेप उनको पसंद है उस शेप में उसको काट के उनको दें, तो बच्चे शौक़ से खाएंगे। एक और एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स अक्सर बच्चों को फ़ोर्स करते हैं अपनी फ़ील्ड चूज़ करने के बारे में कि आगे उन्होंने लाइफ में क्या करना है, या किस स्कूल में पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं। अक्सर फोर्स करते हैं कि हमने जो कहा है आप वही करो। क्या ऐसा पेरेंट्स को करना चाहिए? क्या इस तरह उन्हें फ़ोर्स करके जिस फील्ड में आप उनको भेजेंगे, क्या उनके लिए वो बेहतर होगी? उस बारे में अपने अच्छे से स्टडी कर सकेंगे? क्या उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, या उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उनको उसी में जाना चाहिए। ऐसे भी है कि कुछ पेरेंट्स जिस फील्ड में ख़ुद होते हैं कहते हैं कि इसी फील्ड में बच्चों को जाना चाहिए। अगर एक मेल है, फादर, वो डॉक्टर है, वो चाहेगा कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर ही बने, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें पायलट बनने का है या कुछ और बनने का इंटरेस्ट है। तो अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो क्या वो ठीक तरीके से अपना काम कर पाएंगे? इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी राय अपने बच्चों पर मुसल्लत करने की बजाय, जब आप उनके अच्छे और बुरे के बारे में सोच रहे होते हैं तो बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि बच्चों की क्या राय है। मिलकर एक डिसीजन निकालना चाहिए। इससे बेहतर नताइज निकल सकते हैं जो बच्चों और पेरेंट्स की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद सिबलिंग्स एंड आल्सो विद अदर्स।
कि हमें बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी अपनी स्किल्स पे। पहले बात करते हैं सिबलिंग्स के साथ उनको कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। जब हम उनको सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक उसके मार्क्स अच्छे आए, उसने A+ ग्रेड लिया, वो हमेशा टॉपर है, तो दूसरा बच्चा उससे जेलसी फील करेगा कि पापा उसकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मम्मा उसको पसंद करती हैं। बच्चों का आपस में रिलेशनशिप ख़राब होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और जब हम बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि उस बच्चे ने, आपकी क्लास के फ़लाँ बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, उसमें ये स्किल्स हैं, इस तरह बच्चे में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बच्चा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा घबराता है लोगों को फेस करने से। उसकी जो अपनी स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव नहीं होती। हम उसको किसी के पीछे लगा देते हैं कि तुमने फ़लाँ को कॉपी करना है, चाहे तुम में ये स्किल्स हैं या नहीं हैं। तो ये बच्चे पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए अबाउट स्टडी। अब पेरेंट्स यहाँ क्या करते हैं कि वो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए दूसरों के साथ उनको कंपेयर करते हैं, उनको कहते हैं दूसरों को फॉलो करो। इस तरह बच्चों में जेलसी आती है, जैसे मैंने पीछे बताया, कॉन्फिडेंस वो अपना लूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप बताती हूँ, बहुत ही यूज़फुल मेथड है, अपने बच्चों पर अप्लाई करें, आप देखिएगा बहुत ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे। या जो स्टूडेंट ये सुन रहे हैं वो ख़ुद अप्लाई करें अपने पर, बहुत ही बेटर रिज़ल्ट आएगा। तो वो मेथड ये है कि बच्चों को इमेजिनेशन दी जाए, बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको कहा जाए कि उस पर फोकस करें। लाइक अगर कोई अच्छी जॉब चाहता है, उसको कहा जाए कि अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको न्यू नॉलेज मिलेगा, आप नई नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जैसे कुछ बच्चों को साइंस के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, स्टार्स के बारे में जानने की, पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो उनको उस चीज़ का इमेजिनेशन दें, उनको उस चीज़ के उनके रूम में पिक्चर्स लगाएं, ताकि वो जब उस चीज़ को देखें तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। गोल्स या ड्रीम्स हम ऐसे ही पूरे नहीं कर लेते, जब तक हम अपने सामने उसका टारगेट रखते हैं तब ही वो चीज़ हम पूरी करते हैं। हम सोचते रहें तो कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाते, लेकिन जब वो चीज़ हमारे सामने होगी तो हम उसको ज़रूर अचीव करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे चाहे जिस भी एज में हों, अक्सर उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आती, चाहे वो फीलिंग्स पॉजिटिव हों, चाहे वो फीलिंग्स नेगेटिव हों। तो पेरेंट्स को घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को ईज़िली एक्सप्रेस कर पाएँ, बता पाएँ अपने पेरेंट्स को, उनसे कुछ छुपाएं नहीं। पेरेंट्स अक्सर अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा है, या वो इग्नोर कर देते हैं, या वो अपना कोई एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो वो बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनको बच्चों पर एक ख़ास नज़र रखनी चाहिए कि शायद वो जो अपना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बच्चे की बात उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि बच्चों की फीलिंग्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आपको आके ख़ुद बता रहा है, लेकिन कल को शायद बच्चे को आपकी ज़रूरत हो और वो सोचे कि आप उस पर ध्यान देंगे ही नहीं, और वो किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाए, किसी और से शेयर करने लग जाए जो उसके लिए बेटर ना हो। तो पेरेंट्स को चाहिए कि घर का ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, चाहे वो फीलिंग्स जैसी भी हों। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों में कम उम्री से ही इस स्किल को इम्प्रूव करें, ताकि वो जब बड़े हों तो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। मसलन बच्चों को छोटे होते से ही अपने छोटे छोटे डिसीजन लेने चाहिए, लाइक आज किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए,
मैं किस कलर की पेंसिल चूज़ करूं। इस तरह उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ताकि वो जब लाइफ में अपने क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजंस लेंगे तो वो कंफ्यूज ना हो, वो कॉन्फिडेंट अपना फ़ैसला कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि मिस्टेक नहीं करनी, परफेक्ट काम करना है। परफेक्शन ही सब कुछ नहीं है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम कैसे सीखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें डांट डपट नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक तरीके से उनको समझाना चाहिए। या अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको उसके सामने ही सही नहीं करने लग जाना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे था। इस तरह बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो फिर कोई काम नहीं कर पाता कि क्या अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद ये गलत हो, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। इस तरह वो डर के मारे कुछ भी नहीं करता। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उनमें कोई छोटी सी मिस्टेक रह गई है काम में तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ख़त्म हो जाएगी, वो अच्छे से करेगा जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को कुछ स्पेस देनी चाहिए, उनको अपनी कंपनी एंजॉय करने देनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की रूटीन बहुत टफ़ होती है, और अगर उनको घर में भी बहुत टफ़ माहौल मिले तो बच्चे उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ का कुछ टाइम अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को कुछ स्पेस दें ताकि वो अपनी कंपनी एंजॉय कर सकें। आज का टॉपिक यहीं तक, ये मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर लेक्चर ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।